ये है मक्का की सबसे बड़ी दुश्मन। ये है वो औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। मक्का की गलियों में तेरा सच नहीं चलेगा मोहम्मद। यहाँ हम कांटे बिछाते हैं, फूल नहीं। आज इसी गली से उसका गुजर होगा। जिस राह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होना होता, वहां वो नफरत और अदावत के बीज बू दिया करती थी। इसने समझा था कि वो नूर को कांटों से रोक लेगी, मगर उसे खबर न थी कि कांटे तो फूलों के रास्ते रोक सकते हैं, खुदा के फैसलों को नहीं। आइए जानते हैं अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के उस दौर को, जब मक्का की गलियों में नफरत और सरमायादारी का नशा अपने उरूज पर था। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब मक्का की फजाओं में पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजी। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें खबर नहीं? एक सच्चे पैगाम देने वाले ने पहाड़ी पर सबको बुलाया है। मगर उस हुजूम में दो ऐसे चेहरे भी थे जिनकी आंखों में नफरत और गुस्सा उतर आया था, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील। वो जहां कदम रखेंगे वहां मेरी नफरत के कांटे होंगे। 3 बरस तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा फरमाते रहे। इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ईमान लाए। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई, और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन कोहे सफा की चोटी पर चढ़कर या माशर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जबान होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अजाब इलाही से डरा रहा हूं, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अजाब इलाही उतर पड़ेगा। इस मजलिस में अबू लहब भी था। वो कहने लगा, क्या हमें यहाँ इसीलिए जमा किया गया था? तुमने आज हमारा वक्त बर्बाद